हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। सर्वप्रथम आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के दिन हम लोगों का जो है सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और दिन इसलिए था कि आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का ये दिली इच्छा थी कि हमारे लिए भी कुछ आगाज होगा, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ बड़ा धमाका होगा। जैसा कि हमेशा से आप सुनते आए हैं कि 15 अगस्त के दिन, अब मैंने कुछ दिन पहले भी आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था कि इन विभागों की बात होगी और बात हुआ। लेकिन कितना विभाग में कितना वैकेंसी आएगा, किस रूप में आएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु रहा शिक्षक भर्ती और पुलिस के लिए वैकेंसी, बिहार पुलिस की बात हुई। और बिहार पुलिस को लेकर के चर्चाएं थोड़ा लंबा हुई और टीआरई 4 को लेकर के यानी टीआरई 4 और 5 को लेकर के बात हुई। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान दिए होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि बीपीएससी से 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, परीक्षा को 5 अटेम्प्ट देंगे, तो 5 अटेम्प्ट की तो बात की गई। लेकिन टीआरई 4 का आज भी हमको कोई ये नहीं मिला कि हाँ हमारी टीआरई 4 आ ही जाएगी और 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि मैंने बराबर यही बताया है कि एक चीज और मैंने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले यानी 1 से 2 दिन पहले मैंने ये बात बोला था कि एस्टेट को लेकर के भी सरकार असमंजस की स्थिति में बनी हुई है, बीएससी भी असमंजस में बनी हुई है और शिक्षा विभाग भी बनी हुई, क्योंकि 18 तारीख को जो आंदोलन आप लोगों का होने वाला है, एस्टेट विद्यार्थियों का आंदोलन होने वाला है, उसमें बहुत सारे कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि आंदोलन केवल विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन गार्जियन का भी आंदोलन स्वरूप ले चुका है। तो साथियों, ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा, कोर्ट का आदेश भी रहा, उसके बावजूद भी इन सारे बिंदुओं पर बात नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीआरई को लेकर के, तो टीआरई के लिए क्या हुआ, आज हम लोग जो कयास लगाए जा रहे थे, हाँ ये है कि टीआरई 4.5 हो 4 हो, ये दोनों वैकेंसी होगी। लेकिन कब होगी कोई नहीं जानता। आपको याद हो एक पेपर के माध्यम से आपको बताया गया था कि हम इसी वर्ष इस वैकेंसी को पूर्ण करेंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस, जो लोग एक्स हैंडल पे नहीं फॉलो किए करके देख लीजिएगा और वहां देखिएगा, उन्होंने भी स्पष्ट अपना जो अनुमान है, जो विभाग जिस विभाग से जुड़ा हो उनको पता रहता है कि कैसे कैसे काम होते हैं। तो मैंने बताया था कि सीटों को लेकर के उन्होंने भी बताया था कि सीट का जो है जो गणना थी वो हो गई है और सीट को कंपाइलाइजेशन के कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो कंपाइलाइजेशन जब तक होगा तब तक ये मान के चलिए 10 दिन 15 दिन भी आपका समय लग सकता है। और इस हिसाब से अब एक चीज तय हो गया कि 15 सितंबर के पहले आपका आने का चांस बन रहा है टीआरई 4.0। उसके साथ साथ अगर सरकार कही है शिक्षा विभाग के द्वारा कि हम इसी सत्र में पूरा करेंगे, मतलब कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, और मैं आपको बताया कि 100% वैकेंसी चुनाव के पहले नहीं होने जा रही है। और जो लोग एस्टेट की मांग कर रहे हैं उनका एस्टेट भी होने की संभावना बढ़ रहा है। और आज का जो मेन मुद्दा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से का 4 मुद्दों पे महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। यानी कि अभी आप इस वर्ष में, इस 2025 विधानसभा के पहले अभी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, मतलब आगामी 5 वर्ष और उनको चाहिए, फिर ये 1 करोड़ की बात हुई है। दूसरी बात, खैर, नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को 100 रुपया माफ कर, मतलब 100 रुपया कर दिया गया। यानी कि अब तक जो भी आप फॉर्म भरते थे उसमें 400, 500, 200 लगता था, अब वो केवल मिनिमम 100 रुपया लगेगा। अगर उसमें मेंस होगा तो मेंस में आपका फ्री रहेगा, यानी कि कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तीसरी बात, बाहर रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए ज्यादा मात्रा में बस चलाई जाएंगी, छठ हो, दिवाली हो, इसके लिए ये बात हुई। उसके बाद रहा किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। यानी कि सब कुछ घुमा के, चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बातें सब कुछ मिला जुला के अब तक जो बातें हमने बताया है वही बातें अभी तक सही हो रही है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान देंगे कि पढ़ाई तो करिए। और एस्टेट वाले भी अभी निराश नहीं होंगे। 18 तारीख का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सबके कानों तक ये आवाज चली गई है, इसलिए इसका भी निर्णय आप लोगों के बीच में बहुत जल्द होने जा रहा है। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आता है तो ये मान के चलिए एस्टेट होने के बाद ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भले आ जाए लेकिन एस्टेट भी कराना पड़ेगा। क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात, 50,000 सीटों पे मात्र वैकेंसी होने वाली है। तो आप लोग कमर कस लीजिए,
पढ़ाई अभी से करिए, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कंपटीशन बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा। और इन्हीं सारे न्यूज के साथ मैं आप लोगों के बीच, दरअसल मैं अभी अपने चैनल पे हूं नहीं, दरअसल मैं कहीं बाहर हूं, और जो भी न्यूज मिल रहा है उसको मैं आपको सटीकता से और उसको मैं आपको बता रहा हूं, तो आप परेशान ना हो। बाकी जो भी और जानकारी होगी उसको मैं आपको जहां भी हूं वहां से मैं देता रहूंगा। मेरा नजर और खबर दोनों भी पक्का होता है। जो जानकारी होता है उसको ऑथेंटिक रूप से मैं तैयार करके आप लोगों के बीच में जरूर साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और पुनः आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप उन हर बुलंदियों को छुएं जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद।